हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के एनसीईआरटी बुक से एक उदाहरण है उसका एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन देखिए। ये भी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ही क्वेश्चन है। चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उसी से एक क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सीएम ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सीएम और 7 सीएम है। तो कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है ये समझ लीजिए शंकु का छिन्नक होता क्या है। सब आपको जो है घर में बाल्टी या गिलास के आकार की अगर कोई भी चीज़ें अगर दिखती हैं तो वो जो है शंकु का छिन्नक है। क्यों? क्योंकि देखिए शंकु के छिन्नक में एक सिरा जो है जो वृत्ताकार सिरा होता है बड़ा होता है और दूसरा जो है क्या होता है तो छोटा होता है उससे। अगर मान लीजिए अगर दोनों सिरा यानी दोनों सिरों की यानी जो परिधियां हैं यानी सिरा जो है बराबर हो, वृत्ताकार भाग बराबर हो, तो वो जो है शंकु का छिन्नक नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं तो बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन। तो ये जो है शंकु का छिन्नक कर रहा है, तो इसका मतलब कि बाल्टी या गिलास के जैसा होगी इसकी आकृति। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले शंकु का छिन्नक बना लेते हैं, अर्थात बाल्टी या गिलास की तरह आकृति। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये इस तरह से हम लोग जो है क्या बना लिए, तो ये जो है आपका क्या बनकर तैयार हो गया तो शंकु का छिन्नक हो गया। क्या हुआ? शंकु का छिन्नक। अब हम लोग का काम करते हैं कि इसको जो है मिला देते हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से देखिए यही क्या हुआ तो शंकु का छिन्नक हो गया। क्या हो गया? तो शंकु का छिन्नक हो गया। देखिए इसकी जो ऊंचाई दिया है, ये ऊंचाई जो है बीच से रहेगा। ये ऊंचाई कितना दिया है तो दिया है आपको 45 सीएम। कितना दिया है? 45 सीएम। और इसकी जो है जो सिरों की त्रिज्याएं हैं तो देख रहे हैं ना कि ऊपर वाला ये जो भाग है थोड़ा वृत्ताकार होता है, ये बड़ा होता है। नीचे वाला जो पेंदी वाला है क्या है तो छोटा होता है। ये भी क्या है तो वृत्त ही है। तो अब इसमें क्या है ऊपर वाला जो है इसकी त्रिज्या दे दिया है कितना तो 28 सीएम। नीचे वाला का कितना दिया, एक सिरा का कितना दिया है तो 7। तो इसमें हम लोग का पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक की ऊंचाई क्या हो गया? ऊंचाई कितना है? ऊंचाई को एच से लिखते हैं। कितना हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 45 सीएम। कितना दिया है तो 45 सीएम। ठीक। अब देखिए अब इसमें दो त्रिज्या है। इसमें कितनी त्रिज्या है? 2 त्रिज्या है। तो ये जो बड़ा वाला है उसको बड़े आर से लिख दीजिए, छोटा वाला को छोटा आर से या R1 या R2 से भी लिख सकते हैं। तो लिखें क्या चीज? ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या यानी बड़ा आर से लिख देते हैं। कितना हो गया तो 28 सीएम। कितना हो गया? 28 सीएम। अब देखिए निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या को किससे लिखते हैं तो छोटा आर से लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा तो 7 सीएम। ठीक। अब देखिए इसका आयतन हमको निकालना है। तो आयतन निकालना बहुत ही एक सूत्र रखिएगा, उस पर जो आयतन निकल जाए। किसी भी शंकु के छिन्नक का अगर आयतन निकालना हो या बाल्टी या गिलास जैसी कोई आकृति है उसका अगर आयतन निकालना हो तो क्या आयतन होता है तो एक सूत्र रख दीजिएगा, उस पर आयतन। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं लिखिए शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयतन बराबर क्या सूत्र होता है तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 1/3
एक बटा में क्या होता है 3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, ठीक। अब प्लस क्या होगा बड़ा यार इंटू छोटा यार, ठीक। इसी पे रख दीजिए, निकल जाएगा। देखिए क्या है 1/3 पाई का मान कितना है तो 22/7 होता है, तो यहाँ पर 22/7 रख लिए। एच का मान कितना है तो 45 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं 45, फिर इंटू। देखिए अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक ले, आर का मान कितना 28, बड़ा आर का मान 28 है तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस छोटा आर का मान कितना है तो 7 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। फिर प्लस हो जाएगा बड़ा आर का मान 28 और गुणे छोटा आर का मान 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये तो कट जाएगा कितने बार में तो 15 बार में, कितने बार में 15 बार में। तो 15 में 22 से गुणा करेंगे, 15 दूना का 30 हो जाएगा, 15 दूना का 30, 3 33, 330 और बटा में कितना हुआ 7। एक बार और देख लीजिए 15 दूना का 30 हासिल 3 और 15 दूना का 30, 3 33, सही है, ठीक। इंटू अब देखिए 28 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा तो 784 आता है। कितना आता है बच्चे तो 784 हो जाएगा। अब इसके बाद अब ले लेते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा तो 49 होगा, कितना होगा 49 होगा। फिर प्लस हो जाएगा आपका, अब इसमें गुणा करें 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, हासिल 5, 7 दूना का 14, 5 कितना हुआ तो 19 हुआ, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 330 अब बटा में कितना है 7 और गुणे इसको जोड़िए। देखिए 6 9 15, 6 और 9 15, 4 क्या हुआ 19, 19 का 9 हुआ। देखिए 4 9 4 13, 6 19 का 9 हासिल कितना लगा 1। देखिए अब ये 10 हो जाएगा, एक हासिल पहले ही से जोड़ दे रहे हैं, 10 हो गया, 10 4 14 8, 14 8 कितना हुआ तो 22 का 2 हासिल कितना लगा तो 2 लग गया। देखिए अब हो गया 1 ये 7 8 और 2 कितना हुआ 10 हुआ। अब हम लोग इसको जो है कटाते हैं कितने बार में, देखिए 7 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा तो 7 एकम 7, कितना बच गया इसमें तो बच गया अभी 3, 3 हुआ तो 32 हुआ, 7 चौका का कितना हुआ 28, अभी 4 बच जाएगा 49 हुआ, 7 7 49। देखिए ये भी कट गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोगों को 330 में कितना का गुणा कर देना है 147, ठीक। तब इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा तो देखिए जिसे यहाँ पर हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, जिसे 330 है 147 का गुणा करना है, ठीक। देखिए गुणा कर रहे हैं यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 70 का 21 हो जाएगा, 70 का 21 2 23 हो गया, फिर 4 से करते हैं 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 हो गया, 1 में 0 0 से गुणा करेंगे 0, 3 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। अब इसको जोड़िए 0 1 3 2 5 3 3 6 2 8 3 1 4, अर्थात कितना हुआ 48,510 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिख देते हैं 48,510 CM3, यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक। आज के बाद जो है आपको जो है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि शंकु का छिन्न का आयतन जो है कैसे निकाला जाता है, शंकु के छिन्न का आयतन जो है कैसे निकाला जाता है। केवल आप एक बार शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।